डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। चलिए हम आगे उसी क्लास को, उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आज समझेंगे हम कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि मैंने एक तरफ लिखा हुआ है, देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी तरफ है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, जैसे कि आप जानते हो, प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? द पर्सन हु प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हो, हमारा चाहे ये मार्कर हो या हम जो ड्रेसेस या क्लॉथ्स पहनते हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं, जो भी हम आज यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम देखते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? वो रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर्स यूज़ करता है फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, हम उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, वो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं है कि वो हमारे यूज़ के नहीं है, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू एक फाइनल गुड्स बनाया जाता है। तो उसी को हम इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दे आर यूज बाय प्रोड्यूसर्स। दूसरी तरफ देखते हैं जो फाइनल गुड्स हैं वो एक्चुअली में यूज बाय कंज्यूमर्स। फाइनल जो यूजर्स हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। दे आर टू टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम हमारे घरों में या हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं। वो जैसे कि मैंने ये बताया, जैसे हमारे चाहे वो आप फूडिंग्स आइटम्स हों या हमारे जो बच्चों के टॉयज़ हों या हम जो हमारी कन्वीनियंस के लिए जो आइटम्स बनाए हैं सारे, जैसे हमारे घरों में टीवी हैं, फैंस हैं, जो बाइक, गाड़ी, एवरीथिंग विच आर यूज्ड बाय अस फॉर एज ए फाइनल प्रोडक्ट्स, वी कॉल इट अ फाइनल गुड्स। और दूसरा जो है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल एक्चुअली वो गुड्स होते हैं जिनको हम आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न समथिंग। लाइक अगर मैं कोई गाड़ी खरीदूँ, कोई कार खरीदूँ और उस कार का यूज़ करूँ फॉर अर्निंग, मैं उसको मार्केट में चलाऊँ और उससे मैं जो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जो मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ या जिन प्रोडक्ट्स को मैं खरीदता हूँ फॉर इंक्रीजिंग माई इनकम, फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, वी कॉल इट कैपिटल गुड्स। इधर देखते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स, द डिमांड्स फॉर दीज गुड्स इज डिराइव डिमांड। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी जो डिमांड वो ड्राइव करती है फाइनल गुड्स पे। अगर फाइनल गुड्स की डिमांड आ रही है तभी इन इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी डिमांड टोटली डिपेंड करती है फाइनल गुड्स पर। एंड फाइनल गुड्स आर द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज डायरेक्ट डिमांड। जो फाइनल गुड्स की डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है, कंज्यूमर्स की जो वांट्स होती है, उनको डायरेक्टली वो सेटिस्फाई करती है, इसलिए हम उसको वो एक डायरेक्ट डिमांड होती है। फिर इधर हम देखते हैं दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ फाइनल गुड्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड्स को हम जब हम काउंट करते हैं अपने जो these goods are included in the estimation of national income to avoid the problem of double counting। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हम इनको इंक्लूड करते हैं जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पे डायरेक्टली ही अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के बेस पे अगर नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हमारे लिए ये फ़ायदा होता है कि हम डबल काउंटिंग जो प्रॉब्लम्स होती है उससे हम बच जाते हैं।
डबल काउंटिंग का मतलब जैसे कि समझते हैं कि कोई गुड्स अगर उसकी काउंटिंग 2 बार हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो अगर हम जब इंटरमीडिएट गुड्स को एज ए यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम, then we can avoid the problem of double counting. And the next other side, these goods are included in the estimation of national product or income. फाइनल गुड्स में भी हम यूज़ करते हैं नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए। जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं फॉर फाइनल कंज्यूमर्स, उनकी वैल्यू ही निकाल कर हम नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। नाउ वी मूव फर्दर after discussing the relationship, after discussing the difference between intermediate goods and final goods, now we try to understand investment. Investment क्या है? Investment means addition made to the existing stock of capital during the year. It increase the productive capacity of producers. Investment क्या है? इन्वेस्टमेंट अगर हम एक जनरल टर्म में लेते हैं तो जब हम अपनी कैपिटल को ऐसी जगह लगाएं जहां से हम उस जो एग्जिस्टिंग जो हमारा कैपिटल है उससे हम फर्दर इनकम कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग उनके पास अगर कुछ अमाउंट है तो वो कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। अगर कम अमाउंट है तो उन्होंने अपनी शॉप शुरू कर ली या कोई गाड़ी खरीद के उसको बिजनेस एज ए बिजनेस पर्पस यूज़ किया। एक सिंपल सी लैंग्वेज हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी अमाउंट्स को, अपनी कैपिटल को लगा कर उससे और इनकम करना शुरू करें, दैट इज़ ए इन्वेस्टमेंट। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसको उसमें और एडिशन करना, उसमें और इन्वेस्टमेंट करना, उसमें और पैसा लगाना जिससे कि हम उससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकें। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो उनकी जो प्लांट है, जो मशीनरीज हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे जैसे हम वो प्रोडक्शन करते जाते हैं उनकी जो मशीनरी है उनके प्लांट्स में धीरे धीरे वो रिड्यूस होती जाती है कैपेसिटी को। तो हम इन्वेस्टमेंट करके और से ज़्यादा उससे हम इनकम कर सकते हैं। अगर एक मशीन है उससे हम कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने और इन्वेस्टमेंट करके एक और मशीन लगा ली तो उससे हमारा और इनकम बढ़ जाती है। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट। इसको हम एक फॉर्मूले के तहत लिख सकते हैं I = डेल्टा के, जिसमें I इज़ इन्वेस्टमेंट और डेल्टा की इज़ कैपिटल इंक्रीमेंट इन द कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रॉस और नेट। इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और नेट इन्वेस्टमेंट भी होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस पे जो लिखा हुआ है कि टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो भी मशीनरीज हैं या जो लैंड है उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल, तो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर जो भी मशीनरी उसके पास थी, अगर वो उससे कुछ यूनिट्स 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, अब वो चाहता है कि उससे वो डबल या 20 या 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी हो तो उससे और नई मशीनरीज लगानी होंगी। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कैपिटल है उस कैपिटल को उसमें एडिशन करना जिससे कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे इनकम अर्न कर सकें। दैट इज़ वी कॉल इट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जैसे कि अब नीचे भी मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो हमारे पास फिक्स कैपिटल है उसको भी अगर उसमें हम किसी तरह का भी एडिशन करते हैं टू फर्दर इम्प्रूव द इनकम, तो वो भी एक तरह से हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। या जो हमारे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मीन जो हमारे पास
स्टॉक्स है जो चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट्स के हों या सेमी फाइनल प्रोडक्ट्स हों या हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हों, ऑल आर इन्वेंट्रीज। तो इनमें भी अगर हम किसी तरह का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और रॉ मटेरियल खरीदते हैं या हम हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो सेमी प्रोडक्ट्स हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनमें एडिशन हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल आर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।